नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल एग्रीवन में। मेरा नाम है ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं एग्रीवन। किसान भाइयों, ये वीडियो आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश की पूरी निकासी रिपोर्ट के बारे में जानकारी होने वाली है। साथ ही मंडियों में आवक कम क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहिए किसान भाइयों हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने को, सीखने को और देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, हमेशा की तरह आपसे निवेदन रहेगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम आलू के भावों के साथ साथ एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों से अपडेट करते रहते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे मंडियों में आवक के बारे में। तो जो आवक मंडियों में हो रही है उसके अनुसार कोल्ड स्टोरों में हमें ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि बहुत कम माल बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी मंडी की क्षमता से 3 गुनी गाड़ियां तक मंडियों में पहुंचाई जा रही हैं। कानपुर मंडी की बात करें तो कल 100 गाड़ियों के आसपास आवक रही थी। मुंबई मंडी की बात करें तो 50 से ऊपर गाड़ियां मुंबई मंडी में थी। यानी आप किसी भी मंडी की बात करें, वहां जो है जितनी उसकी बेचने की क्षमता है उससे 3 गुनी तक गाड़ियां यानी 2 गुनी तक गाड़ियां मंडियों में पहुंच रही हैं। कारण क्या है? सभी यूट्यूबरों ने इसको जानने के बजाय एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि यूट्यूबरों की कोई इसमें भूमिका ही नहीं है। ना किसी यूट्यूबर के कहने से कोई किसान आलू को बेचता है, ना किसी यूट्यूबर के कहने से कभी किसान आलू को रोकता है। सभी वीडियो जरूर देखते हैं केवल अपडेट रहने के लिए, जबकि आलू को किसान हमेशा अपनी इच्छा से और जब उसे बेचना होता है, जब उसकी आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से आलू को बेचता है। सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों उत्तर प्रदेश की निकासी रिपोर्ट के बारे में। तो ये निकासी रिपोर्ट हमें मिली है उत्तर प्रदेश के अमर उजाला के लखनऊ एडिशन में जो खबर छपी थी उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। इसके अनुसार प्रदेश के कोल्ड स्टोरों में करीब 15% आलू अभी शेष है। तो यहाँ से ये बात सिद्ध हो जाती है कि 85% ऑल ओवर यूपी की निकासी हो चुकी है और अभी कोल्ड स्टोरों पर 15% आलू बकाया है। किसी किसी कोल्ड स्टोर में 30% है, किसी में 35% है, किसी में 25, किसी में 15, तो किसी में 5, किसी में 8%, किसी में बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से अगर एवरेज लगा के देखें तो ओवरऑल यूपी की जो निकासी है वो 85% है और जो शेष माल है वो 15% अभी कोल्ड स्टोरों में बचा हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी कोल्ड स्टोरों को करीब नवंबर के एंड तक आलू को अपने कोल्ड से निकाल के बाहर करना है। यानी प्रदेश के कोल्ड स्टोरों में करीब 15% आलू शेष बचा हुआ है और उन कोल्ड स्टोरों में 1 महीने में 15% आलू को बाहर निकाल करके मंडियों में पहुंचाना है। इसको पहुंचाने का किस लिए सरकार ने निर्देश जारी किया है, इस पर भी बात करेंगे। किसान भाइयों, इस समय आलू की रेटें नॉर्मल 2000 रुपए क्विंटल से ऊपर चल रही हैं। सरकार को अंदेशा है कि कहीं आलू की ज्यादा शॉर्टेज की वजह से आम आदमी की पहुंच से दूर न हो जाए आलू, इसलिए सरकार ने ये निर्देश जारी किया है। अभी जो हमारी अगैती फसलें हैं वो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से उनमें, या फर्रुखाबाद साइड ले लीजिए या ऊना हिमाचल वाली साइड ले लीजिए, सभी जगह जो पैदावार आनी चाहिए उस हिसाब से पैदावार नहीं आ रही है, यानी पैदावार कम आ रही है। और पैदावार कम आ रही है तो वो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। 30 नवंबर के बाद जो भी आलू आएगा वो हमारी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। तो सरकार को ये आलू जो है 30 नवंबर से आगे तक चलाना है और रेटों को भी कंट्रोल करके रखना है। तो उन्होंने ये निर्देश जारी किया है सभी कोल्ड स्टोरों के लिए कि 30 नवंबर तक स्टोर को खाली करना है और आलू ज्यादा महंगा न हो जाए, इसको देखते हुए जिला स्तर पर हर दिन निकासी और बैलेंस की मॉनिटरिंग करी जा रही है। ऐसे में विभाग ने आलू निकासी तेज करने के लिए कड़ाई शुरू कर दी है, यानी निकासी करवाने के लिए विभाग ने कड़ाई भी शुरू कर दी है। तो ये एक कारण बना है मंडियों में आवक ज्यादा होने का। इसी की वजह से मंडियों में आवक ज्यादा हो रही है। सरकार चाहती है कि आलू जो है ज्यादा महंगा न हो, आम आदमी की पहुंच से दूर न चला जाए। किसान भाइयों, इससे उत्तर प्रदेश की निकासी की रिपोर्ट भी मिल जाती है
कि कितना कोल्ड स्टोरों में ओवरऑल आलू बचा हुआ है। अभी ऐसे नहीं है कि इस एरिया में 30% है, टूंडला में अभी 35% आलू है। इस तरीके से सरकारी आंकड़े नहीं बनते हैं। पूरे ऑल ओवर यूपी का एवरेज निकाल करके देखा जाता है और उसी हिसाब से जो है ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। फर्रुखाबाद की रिपोर्ट भी हमने डाली थी किसान भाइयों, वो 31 अक्टूबर तक 87% तक की निकासी थी। वो भी अमर उजाला के अनुसार हमने आपको दी थी और 87% यानी 13% माल फर्रुखाबाद में भी बकाया है। यानी ऑल ओवर यूपी का अगर हम देखें और जिलों का, तो उन जिलों में भी 15%, किसी में 16%, किसी में 12%, इस तरीके से किसी में 18% भी है, कहीं 20% भी हो सकता है। लेकिन उस तरीके से देखें एवरेज लगा करके तो ऑल ओवर यूपी का 15% माल अभी कोल्ड स्टोरों में बचा हुआ है और उसको देखते हुए सरकार ने ये निर्देश जारी किया है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कोल्ड स्टोरों पर किसानों के शोषण के बारे में। किसानों का शोषण इस तरीके से किया जा रहा है कि किसान अपना आलू बेच ही नहीं पाए। कहीं किसी कोल्ड स्टोर में जो बढ़िया कंडीशन के कोल्ड स्टोर हैं, बढ़िया वहां के कोल्ड स्टोर मैनेजर और संचालक हैं जो किसानों को वास्तव में ही पैसे दिलवाने चाहते हैं, तो वहां बिक्री जो है अच्छी देखी जा रही है, बोलियां भी लगवाई जा रही हैं। लेकिन कुछ दोयम दर्जे के कोल्ड स्टोर जहां बीज निकासी के नाम पर बोलियां बंद करा दी गई थी और अभी तक बोली शुरू नहीं करवाई गई है, वहां पर कोल्ड स्टोरों के संचालकों के द्वारा, मुनीम मैनेजरों के द्वारा किसानों का जमकर शोषण किया जा रहा है। गिने चुने 3-4 व्यापारी रहते हैं, वो अपनी मनमर्जी से किसान के आलू के रेट लगाते हैं। किसान को देना हो तो दे जाए, उनको पता है कोई भी बाहर का व्यापारी इस कोल्ड पर आ नहीं सकता है और किसान इतना जानकार नहीं है कि अपना माल लेकर के स्वयं मंडी ले जाए। और किसान ले भी कैसे जाए, मंडी ले जाएगा तो वहां आड़तिया बैठा हुआ है, वो उसके आलू को वैसे ही खा जाएगा। जो व्यापारी दे रहा है उतने में उतना भी पैसा उसको वापस नहीं मिल पाएगा। तो सभी तरह से किसानों का मरना हो गया है। ऐसे कोल्ड संचालकों से, मुनीम मैनेजरों से और मालिकों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने जो बोलियां बंद कराई थी उन बोलियों को दोबारा से शुरू करवाइए, जिससे जो किसान आलू बेचना चाह रहे हैं अपने आलू को बेच पाएं और आप अपने किसानों को भी अच्छे पैसे दिलवाने का काम करें। अगली साल 2025 भी इसी तरह से आलू की शॉर्टेज वाली साल रहने वाली है, क्योंकि जो भी अगैती फसलें बोई गई थी आपको उनकी कंडीशन की पता ही है। और अब जो कच्चे आलू में खुदाई होगी वो पक्के आलू वाली फसल की होगी। जनवरी से जितना भी आलू पक्की फसल के लिए लगा था वो अब की बार कच्चे में ही चला जाएगा। जो कच्चे के लिए बोया गया था वो ज्यादातर बीज सड़ गए हैं या उनमें ट्यूबर ही नहीं बने हैं, तो समस्या वाली बात 2025 में भी होने वाली है। आपको कोल्ड भरना जो है ना बहुत ज्यादा कठिन काम हो जाएगा। तो अभी से तैयार रहिए, किसानों के साथ सामंजस्य बनाइए, उनको पैसे बढ़िया दिलवाइए, जिससे कि किसान आपकी तरफ अपना रुझान रखे और आपके कोल्ड स्टोर में दोबारा से आने की सोचे। किसान भाइयों, बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।